मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। वेलपुर में वाक़े मोते देहात की मिट्टी से रियासत तेलंगाना की तहरीक को ताकत हासिल हुई। वेलपुर मंडल की स्पाइस पार्क में रियासती वज़ीर वीगुला प्रशांत रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए अवामी इज़हार तशक्कुर जलसिया में CM KCR ने की शिरकत। मरकज की इंतखाबी कमेटी की जानिब से बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त के जारी अमल में लाई गई, जिसके तहत निजामाबाद रूरल हल्के से दिनेश, बोधन हल्के से वडे मोहन रेड्डी व बांसवाड़ा हल्के से इंदिला लक्ष्मी नारायण को दी गई खतियत। निजामाबाद अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। मुसलमानों के वोट को तकसीम से बचाने के लिए आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ले खान हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल ना किसी के मुखालिफ ना ही मौक़िफ़ सियासी रहनुमा बरकरार, उलमा वफाज बोर्ड का मुत्तफ़िक़ा फैसला। आर्मन में कल CM KCR के जलसे-आम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात, आर्मन हल्के BRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। डिचपल्ली के एक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए गौर तबके के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल हल्के BRS उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जिले के मुकाम पर पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया। बोधन शहर के NSF ग्राउंड में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसे-आम में BRS समिति के कविता बोधन हल्के के उम्मीदवार शेखिल आमिर ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन शहर के NSF ग्राउंड में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसे-आम में MLC के कविता MLA शेखिल आमिर ने की शिरकत। बोधन शहर के NSF ग्राउंड में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसे-आम में मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता बोधन हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद शेखिल आमिर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। वो KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात से न सिर्फ रियासत तेलंगाना के अवाम मुतमईन है, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम तेलंगाना की फलाह स्कीमात को इनकी रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करे, जिससे अंदाज़ा होता है कि आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत तेलंगाना के अवाम BRS हुकूमत को वोट देकर तीसरी बार बोधन हल्के के उम्मीदवार शेखिल आमिर को यकीनी तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। तरीके की कोशिश करेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, पैसे वैसे देने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखो, जब तेलंगाना का मुहिम हमने शुरू किया था या अब, जब भी पैसों के ऊपर हम निर्भर नहीं हुए थे। पैसा अंटे गांधी ताता तो मुझे एक ही बात बोलना है, आपसे एक ही बात कहना है, जेब में गांधी हो ना हो, दिल में तो आंधी जरूर होना है। और शकील भाई गेलिपिंచుకుంటాం, ఎందుకంటే शकील आमिर के साहब के अमीरी है, नाम में अमीरी है, दिल में भी अमीरी है, और जरूर इनके जो अच्छे कारनामे हैं उसके वजह से हम जीत के जरूर बाहर आएंगे।
मुसलमानों के वोट को तकसीम से बचाने के लिए आज़ाद उम्मीदवार हाफिज लई खान हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल ना किसी के मुखालिफ ना ही मौक़िफ़ सियासी रहनुमा बरकरार, उलमा अफ़वाज बोर्ड का मुत्तफ़िक़ा फैसला। गुज़िश्ता एक माह कबल शहर के लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में उलमा निज़ामाबाद का मुत्तहिदा इजलास आम मुनाक़िद हुआ था, जिसमें बाइत्तिफ़ाक़ आरा हाफिज मोहम्मद लई खान को सियासी सरगर्मियों के लिए रहनुमा मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस हवाले से उलमा अफ़वाज बिरादरी के अलावा मिल्लत इस्लामी और मुल्क की तामीर वो तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और एक अच्छे वो नेक जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भले ही वजह शहर व ज़िले निज़ामाबाद के उलमा कराम ने इनको इस सियासी मैदान में अपना रहनुमा के तौर पर देखने की ख्वाह है, इसीलिए लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में उलमा के इसरार पर तायदी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जो बखूबी कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसी ज़िमन में कम्युनिटी तश्कील पाई जो उलमा अफ़वाज बोर्ड के नाम से मौसूम रहेगी, लेकिन चूँकि अकाबिर उलमा व शहर निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार उलमा ने इस मुद्दत में सियासी हालात का पूरी गहराई से जायज़ा लिया और बदलते हुए सियासी मंजर नामे के तनाज़ुर में ये फैसला किया कि हाफिज मोहम्मद लई खान ज़मीनी सतह से काम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे और वो एक कामयाब अच्छे कायद बनकर उभरेंगे। चूँकि इस प्रोग्राम में सेकुलर पार्टी से उम्मीदवार के लिए मुतालबा किया गया था, जो पूरा ना हुआ, जिस पर शौरी ने फैसला किया कि हालात के पेश नज़र आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी हाफिज साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मगर उलमा कराम का यह अज़ीम और तारीख़ इत्तेहाद अपने फ़ैसले पर क़ायम है कि सियासी उमूर में मौसूफ़ उलमा अफ़वाज और आइमा व मुअज़्ज़िरीन के अलावा कौम व मिल्लत के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। लिहाजा अवामुन्नास से अपील की जाती है कि वो अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। अपने वोट को तकसीम होने से बचाएं। माल व दौलत की लालच या वोट बराए नोट की पॉलिसी करने वालों से होशियार रहे। वाज़ेह है कि बाज़ नावाकिफ़ और ख़ुद साख्ता दानिश्वरों की जानिब से शहर में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उलमा बिरादरी ने MLA के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा करने का फ़ैसला कर दिया है, जो उजलस पसंदाना फ़ैसला है या ना आखिरत अंदेशी वाली हरकत है, या किसी पार्टी ने इनको वोट तकसीम करवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, वगैरह वगैरह। तो इस मौके पर इस बात की सराहत ज़रूरी समझते हुए शौरी ये कहना चाहती है कि उलमा कराम ने कभी भी ऐसी सियासत नहीं चली कि जिससे कौम का नुकसान हो, या कभी ऐसा फ़ैसला नहीं लिया गया जो कौम व मिल्लत के हक़ में नुकसानदा हो। इसीलिए हमने अव्वल तो किसी उम्मीदवार का ऐलान ही नहीं किया, और अगर करते भी हैं तो सोच समझ कर ही कदम उठाते। मगर मुसलमानों में बाज़ लोग नफ़रत और मसलकी तअस्सुब की सियासत करके आम मुसलमानों के जहनों को मुंतशिर कर देते हैं, जिससे कौम का नुकसान होता है। लिहाजा हम फिर एक बार अपील करते हैं कि ऐसे मिल्लत फ़रोश या कलम फ़रोश या ज़मीर फ़रोश लोगों की तहरीरात व तकरीरात से गुरेज करें। उलमा कराम की रहबरी हासिल करके अपने वोट की ताकत को समझें, इसका सही इस्तेमाल करें। उलमा बिरादरी से ख्वाहिश है कि वो अपनी किसी भी सियासी और ऑफिशियल वर्क के लिए उलमा अफ़वाज बोर्ड से रब्ता करें। इंशाअल्लाह मुमकिन हद तक आपके कीमती वोट को बचाकर आपके काम की तकमील के लिए सही की जाएगी। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में ज़िला निज़ामाबाद के अक्सर व बेशतर उलमा इकराम ने हाफिज़ लई खान साहब को सियासी रहनुमा के तौर पर देखने की ख्वाहिश और का इजहार किया था। तो उस वक़्त ये बात तय पाई थी कि जो काम भी सियासी तौर पर होगा वो उलमा किराम के बाहमी मशवरे से होगा, हाफिज़ साहब की अकेले की राय कुछ भी नहीं होगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तय पाई है कि चूँकि उस प्रोग्राम में एक सेकुलर पार्टी से टिकट का मुतालबा किया गया था, जो पूरा न होने की सूरत में अब ये ऐलान किया जा रहा है कि हाफिज़ लई खान साहब न किसी पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और न ही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ठहरेंगे। बाज़ लोगों की जानिब से ये सवालात किए जा रहे हैं, इसलिए अवामुन्नास को हम ये बात बतलाना चाहते हैं कि आप मुतमईन रहें इंशाअल्लाह, और हम ये अपील भी करते हैं कि आप अपने वोट को तकसीम होने से बचाएं। अब हाफिज़ साहब किसी भी सूरत में इंशाअल्लाह ना किसी पार्टी से और न ही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किसी भी किस्म से हिस्सा नहीं लेंगे। मजहबी लोग अपने तौर पर एक अपना सियासी रहनुमा तय किए, दूसरा क्योंकि इंतखाब का मौका है, एक सेकुलर पार्टी से टिकट का मुतालबा किया गया था। अब वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। अब उसको इतना गलत समझे कि क्या ये लोग आज़ाद ठहर कर फ़िरक़ा परस्त ताकतों का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्या मुसलमानों के वोटों को तकसीम करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ना हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उतरेंगे और ना ही हम मुसलमानों के वोट तकसीम होता हुआ देखकर बर्दाश्त करेंगे। और एक बात यह है कि उस इजलास के बाद से बाज़
लोग बग़ैर तहक़ीक़ के बात को फैला रहे हैं कि फ़लाँ से इतनी रकम ले लिए, फ़लाँ से इतनी रकम ले लिए, तो वो उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो तहक़ीक़ के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाएं, खामखा लोगों को गलतफ़हमी का शिकार न करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर फलाह व बहबूदी की स्कीमात, अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक़िदा जलसे से BRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के अखिलतों की फलाह बहबूदी के लिए मनसूबाबंद तरीके से मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में ला रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार BRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अहमदपुरा कॉलोनी में BRS पार्टी के सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस मोहम्मद सनाउल्लाह अमर फारूक की जानिब से मुनक़िदा एक अज़ीम शान जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को 1 लाख रुपये की माशी इमदाद फ्राहम की गई, जिसके बाइस वो अपने तौर पर खुद रोज़गार हासिल कर सके। शहर निज़ामाबाद में अखिलतों के लिए 8 अखिलती अक़ामती मदारिस का क़याम अमल में लाया गया ताकि वो तालीमी मियार में नुमाया मुकाम हासिल कर सके। इन मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम के अलावा तमाम तर सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। 4000 तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम फ्राहम की जा रही है। फ़ी तालिब इल्म पर 1,20,000 रुपये के खर्च हुकूमत तेलंगाना बर्दाश्त करेंगे। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फ्राहमी के लिए IT हब का क़याम अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए रोज़गार फ्राहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवाम की तफरीह के लिए रघुनाथ तालाब पर मिनी टैंक बॉन्ड तामीर किया गया। इन्होंने कहा कि हर घर को मुफ्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्शन दिया जा रहा है। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR तमाम तबक़ात के फलाह व बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए हैं, जिसकी साबिक़ा में कोई नज़ीर नहीं मिलती, जिसके बायस अवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की लड़कियों की शादियों के लिए चीफ मिनिस्टर KCR बहैसियत ख़ानदान के सरपरस्त अपने ज़िम्मे लेते हुए इन्हें 1,01,016 रुपये की माली इमदाद फ्राहम कर रहे हैं। हामिला ख़वातीन को 102 एम्बुलेंस की सहूलत फ्राहम करते हुए इन्हें मुफ्त तौर पर तिब्बी मुआयना करने के बाद इनकी आमद रफ्त हॉस्पिटल से घर तक की जा रही है। सरकारी दवाखाने में जजगी के बाद नौमौलूद को 12,000 रुपये और KCR किट फ्राहम की जा रही है। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तामीराती व तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इन्होंने कहा कि नेहरू पार्क पर वाटर फाउंटेन कायम किया गया। हैदराबाद रोड की तर्ज पर बोधन रोड भी तामीर की गई। सेंट्रल मिडन लाइट सड़कों के वस्त में शजकारी अंजाम दी गई, जिसके बाद शहर खूबसूरती में तब्दील हो गया। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अवाम को 24 घंटे साफ व शिफाफ पीने के पानी के अलावा बरक़ी की सरबराही की जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार पर आने पर अपने इंतखाबी मंशूर के तहत घरेलू गैस 400 रुपये में और तमाम राशन दुकानात पर बारीक चावल फ्राहम किए जाएंगे। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर को मज़ीद तरक्की में तब्दील करने के लिए अवाम उन्नास मौजूदा असम्बली इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, अरे आपके ऊपर जो कैंडिडेट आ रहे वो कैंडिडेट के लिए हैदराबाद से लोग आएंगे, दिल्ली से लोग आएंगे। मैं बोला हमारे निजामाबाद के आवाम बहुत होशियार भी है और ईमानदार भी है। अरे वो दिल्ली वालों को मानते हैं नहीं, वो गली वालों को मानते हैं। अरे इनके गली में अगर समस्या होता, गली में पानी की तकलीफ होता, नाली साफ करने की तकलीफ होता, वो दिल्ली नहीं जाते, वो गली में लीडर के पास जाते हैं। जिसने हमेशा कभी किसी की बात की तो वो डेवलपमेंट की बात की, कभी अगर बात की तो तरक्की की बात की, कभी अगर बात की तो हमारी इज्जत नफ्स की हिफाजत की बात की। आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। इन्होंने तरक्की का मेयार इतना ऊंचा कर दिया है कि इनको हराने के लिए कभी हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर निजामाबाद में आकर वो इंतखाबी जलसा करता है तो कभी राहुल गांधी आता है। और अफसोस की बात यह है कि हम इतने सारे तरक्की काम करने के बावजूद भी आपके सामने नौजवानों में खेलों के जज्बे के इजाफे के लिए सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से इस माह की 3, 4 और 5 तारीख को एथलेटिक एंड फुटबॉल फेस्टिवल का नागाराम स्टेडियम में इनेकाद, मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्किल। सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से इंशाअल्लाह 3, 4, 5 नवंबर को फुटबॉल और एथलेटिक्स का फेस्टिवल यहाँ राजाराम स्टेडियम नागाराम में किया जा रहा है। निज़ामाबाद से और क़रीब के ज़िलों से, कामारेड्डी से, हैदराबाद से, सिद्दीपेट से, करीमनगर से मुख्तलिफ़ टीमें आ रही हैं, जिसमें
100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 800 मीटर्स, 3000 मीटर्स 1 माइल रोड रेस है। तो मैं तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से, बिलखुसूस हमारी लड़कियों से और हमारी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि नागारम स्टेडियम को आइए, देखिए कि स्पोर्ट्स मीट कैसा होता है, ताकि अपने बच्चों को बोलते हम स्पोर्ट्स के चैम्पियन बनाएं। इसी हसना में हम ये स्पोर्ट्स करा रहा हूँ। मैं गुज़िश्ता 13 साल से एथलेटिक्स का फेस्टिवल होता है और कई हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा निज़ामाबाद के शहर के तमाम नौजवानों से, बच्चों से, लड़कों से, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले लड़के, आप लोग सुबह 8 बजे यहाँ पर इनाग्रेशन प्रोग्राम है 3, 4, 5 तारीख को। तो तमाम लोग आइए, देखिए, ताकि स्पोर्ट्स का जज्बा हमारे दिल में आए, ताकि हमारे बच्चे निक्का जरीन जैसा, हुसामुद्दीन जैसा, सोमैया जैसे और एंडला सौजरिया जैसी एथलीट्स बने, फुटबॉल प्लेयर बने, बॉक्सर्स बने। जय हिंद, जय भारत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई स्पाइस पार्क में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सदारत में इनेकात अमल मिलाया गया। अवामी इज़हार तशक्कुर जलसे में CM KCR ने की शिरकत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई स्पाइस पार्क में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सदारत में अवामी इज़हार तशक्कुर जलसे आम का इनेकात अमल मिलाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला KCR ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को कामयाब बनाने की सूरत में रियासत तेलंगाना की तहरीक की फतेह हासिल होने का इजहार के जलसे आम में 50,000 से ज़्यादा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आँख में जय KCR जय तेलंगाना कहकर नारे लगाने के बायस जलसे आम में हलचल नजर आई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क के 15 रियासतों में BD कारकुनान मौजूद है, लेकिन तेलंगाना वाहिद रियासत है जो कि BD बनाने वालों को पेंशन देते हुए इनका साथ देने का इजहार किया। ఏం కారణం ఒక తెలంగాణను ఎట్లా చేయగలుగుతుంది, ఎందుకు చేయగలుగుతుంది, ఏం జరిగింది? ఈ నరేంద్ర మోదీకో పిచ్చి లేచింది, ప్రైవేటైజేషన్ పిచ్చి, ఒకటే పిచ్చిగా రైళ్లు ప్రైవేటు, విమానాలు ప్రైవేటు, ఓడరేవులు ప్రైవేటు, చివరికి కరెంటు కూడా ప్రైవేటు. కరెంటు ప్రైవేట్ పెట్టి ఏం చేసిండ్రు? సంస్కరణలను పేరు పెట్టి ప్రతి మోటారుకు, ప్రతి బోరు కాడ మీటర్ పెట్టాలి, ముక్కు విండి పైసలు వసూలు చేయాలట. నన్ను బెదిరించిండ్రు, నేను మాట్లాడితే మీరు అసెంబ్లీలో కూడా విన్నారు. మీటర్లు పెట్టాలి, మీకు పైసలు కట్ చేస్తామని నేను చెప్పిన, నువ్వు ఏమన్నా కట్ చేసుకో, నా తలకాయ తెగిపడ్డా సరే నేను పెట్ట మీటర్లు అని చెప్పిన. నీకు సంవత్సరానికి 5,000 కోట్లు కట్ చేస్తామన్నారు. కట్ చేసిండ్రు నిర్దాక్షిణ్యంగా. మనకు రావాల్సిన, మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన, బాజాప్తా రావాల్సిన డబ్బులు ఏడాదికి 5,000 కోట్లు అంటే 25,000 కోట్లు నష్టం జరిగింది. కానీ నేను రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టలే. ఎందుకు? దాని వెనుక ఒక ప్రబలమైనటువంటి కారణం ఉన్నది. వట్టిగానే ఆషామాషి కాదు, తమాషా కాదు. తెలంగాణ వచ్చినాడు వలసలు, కరువులు, కరెంటు లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, సాగునీళ్ళు లేవు, చెట్టుకోడు గుట్టకోడు అయినాం మనం, కూడా ఏడ్చినాం. जिले के मुकाम पर पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने फ्लैग मार्च का इनेकात अमल में लाया। जिले निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आज पुलिस स्टेशन के अहाते में निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर IPS कालमेश्वर के ज़हर एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए। फ्लैग मार्च में डिप्टी पुलिस कमिश्नर एस जयराम, गिरिराजू, जितेंद्र, असिस्टेंट कमांडेंट निज़ामाबाद, ACP, CI, SI और दीगर ने शिरकत की। खातिलाना हमले में जख्मी होकर गुराई हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले दोबाग BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी से BRS MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। खातिलाना हमले में जख्मी होकर गुराई हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मेदक के रुकने पार्लियामेंट व BRS उम्मीदवार दोबाग असम्बली हल्के के प्रभाकर रेड्डी से BRS MLC के कविता ने मुलाकात की। वो इनके सेहत के ताल्लुक से तिब्बी हमले से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। बातज़ा इन्होंने BRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के अहलिया व अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादी वो जल्द से जल्द सेहतयाब होने के ताल्लुक से दुआ गो होने का इजहार किया। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस पार्टी MLA उम्मीदवार गड़म विनोद सीनियर कायद पद्मा रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस पार्टी MLA उम्मीदवार गड़म विनोद वो सीनियर कायद पद्मा रेड्डी का अम्बेडकर नगर अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इनकी मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहन कर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का इजहार किया
और कहा कि आइंदा मुनाकिद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम की तायद के तहत कांग्रेस पार्टी फतेह हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के अवाम के अलावा कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के पद्मशाली भवन में BRSU सतह कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के पद्मशाली भवन में BRS बेलमपल्ली यूथ व सिटी कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLA चिन्नैया ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने शहर में वाक़े बुथ कमेटी अराकीन व सिटी कमेटी मेंबरान को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए इन्होंने हुकूमत तेलंगाना के इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों का तज़किरा किया और कहा कि ये स्कीमात को तेलंगाना में मुक़ीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि CM KCR की 9 साल की कारकर्दगी की शानदार मिसाल है। इन्होंने राइतु बंधु राइतु बीमा का तज़किरा करते हुए कहा कि इसके ज़रिए किसानों के घरों में खुशहाली देखी जा रही है और इसके अलावा सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत से कम न होने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना गरीब अवाम के मसाइल के एक्सपी के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन व दीगर मुस्तहिक़ को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़े की जाय अमल में लाई जा रही हैं और गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया आज, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद खानगी दवाखाने में शरीक बेहतरीन इलाज मुआलजा हासिल कर रहे हैं और इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने फ़ख्री अंदाज में कहा कि पिछले 9 साल में जो तरक्की रियासत तेलंगाना में हुई है वो मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती। आज रियासत तेलंगाना का शुमार मुल्क की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल रियासत में होता है तो इसका सहरा CM KCR को जाता है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की उम्दा मिसाल है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पिछले 9 सालों में रियासत में किसी तरह के तशद्दुद के वाक़यात देखने में नहीं आए। इसी तरह कर्फ्यू भी नाफिज करने की नौबत नहीं आई। इन्होंने कारकुनान से कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के अलावा हाल ही में CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलवाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन, श्रोता, वाइस चेयरमैन, सदस्यन, वार्ड नंबर 34 काउंसलर, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आमिर शहर में कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले अवामी इजहार तशक्कुर जलसे-आम में अवाम की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की BRS पार्टी जिले सदर आर्मर BRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आमिर शहर के निज़ामाबाद रोड पर वाक़े धोबी घाट इलाके में रियासती वज़ीर आला KCR के अवामी इजहार तशक्कुर जलसे-आम के ताल्लुक़ से किए जा रहे इंतजामात का MLA जीवन रेड्डी ने ZP चेयरमैन रेठल राव, रियासती मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर, जिले सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर के हमरा जायज़ा लिया। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आर्मर हल्के के अलावा रियासत तेलंगाना के अवाम BRS पार्टी के साथ है। आर्मर हल्के में ब्रोकर उम्मीदवारों को अवाम भरोसा करने की पोजीशन पर नहीं है, लिहाजा करीब मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में BJP व कांग्रेस पार्टी को डिपॉजिट भी हासिल ना होने का इजहार किया। इन्होंने मुकामी अवाम से कहा कि BRS पार्टी को वोट देकर तीसरी बार भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सूरत में मुकामी अवाम को हमेशा दस्तियाब में रहकर मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। जन्म जन्म प्रपंचम मैं అసలు వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను। మేమొస్తాం అని చెప్పి అంత పెద్ద ఎత్తున గ్రాండ్ సక్సెస్ కాబోతా ఉంది సభ। ప్రజలంతా మా వైపు ఉన్నారు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి। మేము ఇన్ని రోజులు మీతో పనులు తీసుకున్నాం, మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని కాపాడుకున్నారు, తన బిడ్డగా తన కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకున్నాడు ముఖ్యమంత్రి। కాబట్టి ఆ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి హ్యాట్రిక్గా CM ఆయనే ఉంచుతాం। మేమంతా వచ్చి హ్యాట్రిక్గా ఆశీర్వదిస్తాం। మా MLA జీవన్ రెడ్డి కూడా హ్యాట్రిక్గా ఆశీర్వదిస్తామని చెప్పి రేపు తరలి రాబోతా ఉన్నారు। माकलून मंडल के चिकली BRS कायदी ने घर घर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाकर तीसरी बार BRS को वोट देकर आर्मर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से की अपील।
मागरन मंडल के चिकली बीआरएस कायदे ने घर घर बीआरएस स्कीमात के तालों से तशरीह अमल में लाते हुए तीसरी बार बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से आर्बन हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को फतह दिलाने की मकामी अवाम से ख्वाहिश की और कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में आर्बन हल्का रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में कई तरक्याती काम तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किए गए और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम बीआरएस हुकूमत के शहदाई हो गए। इन्होंने मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों के अलावा हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए मैनिफेस्टो के ताल्लुक से अवाम को बताते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के इख्तिदार पर आने की सूरत में तमाम तबक़ात की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाएगा और केसीआर भरोसा स्कीम के तहत 5 लाख आरोग्यश्री के बजाय 15 लाख का आरोग्यश्री किसी भी मेडिकल कॉलेज हो या खानगी दवाखाना हो इलाज किया जाएगा और हर शख्स का 5 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा और 2000 का वजीफे की जगह 5000 का वजीफा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। केसीआर हुकूमत आने पर सिर्फ 400 रुपयों में सिलेंडर की फराहमी अमल में लाते हुए दीगर मुनफरिद स्कीमात के तहत अवाम को फैज़याब किया जाएगा। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में आर्बन हल्के में मुक़िम अवाम बीआरएस पार्टी को वोट देकर तीसरी बार आर्बन हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतह दिलाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा नायब सरपंच रवि, सतीश, शब्बीर, श्रीकांत, नवीन व दीगर ने शिरकत की। सालूरा मंडल के मुकाम पर साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी दौरा करते हुए आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को फतह दिलाने की मुकामी अवाम से की अपील। साबिक़ा वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ ख्वाजापुर, मंदरमा, हुनसा, फतेहपुर व टगली देहात में घर घर तक कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के हक में वोट देकर कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बोधन टाउन, बोधन, सालूरा मंडलों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के के वेलपुर स्पाइस पार्क में मुनक्किद होने वाले सीएम केसीआर के इजहार तशक्कुर जलसे आम में हिस्सा लेने के लिए भीमगल के अवाम व बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन हुए रवाना। बालकुंडा हल्के के वेलपुर स्पाइस पार्क में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले सीएम केसीआर की इजहार तशक्कुर जलसे आम में हिस्सा लेने के लिए भीमगल मंडल से ताल्लुक रखने वाले अवाम व बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद एक जगह इकट्ठा होकर बीआरएस हुकूमत के बानी सीएम केसीआर बालकुंडा हल्के के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हक में नारे लगाते हुए अपनी हिमायत का इजहार करें। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा भीमगल मंडल के अवाम व बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में खो-खो मुकाबला जात को अव्वलीन मुकाम हासिल होने का खुसूसी ओहदेदार भवानी ने किया इजहार। लारेड्डी मंडल के ZPHS गंडी मसानी पेट में इनेकाद अमल में लाए गए मुत्तहदा निज़ामाबाद कामारेड्डी जिले के अंडर 14 साल के तलबात को मुकाबला जात में कस्तूरीबा बालिका विद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ने अव्वलीन मुकाम हासिल करने का खुसूसी ओहदेदार भवानी ने इजहार किया और कहा कि साल 2015 से अब तक मुनक़िदा हर एक मुकाबला जात हमारे स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल किया है और इसी तरह से हमारे स्कूल से 4 तलबा ने रियासती सतह पर खो-खो मुकाबला जात के लिए मुंतखब होने का PET श्रावंती ने इजहार किया। बातज़ा फतेह हासिल करने वालों को असातिज़ा साहिबीन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। डिचपली मंडल के एक फंक्शन हॉल में रूरल हल्के के हुदूद में वाक़ 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले गौर तबक़े की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल हल्के के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। डिचपली मंडल के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में निज़ामाबाद रूरल हल्के के हुदूद में वाक़ 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले गौर तबक़े की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल हल्के के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर गौड़ तबके से वाबस्ता अरकान की जानिब से MLA बाजरेड्डी गोवर्धन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इससे कबल इन्होंने सरवाई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए इन्होंने बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की बनावटी बातों पर ध्यान न देकर आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत को वोट देकर रूरल हल्के के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की।
సంతోషంగా వస్తారు, మమ్మల్ని దీవిస్తున్నారు, మా ఇద్దరిని కూడా ఆదరిస్తున్నారు. జన్మకాలు అందరికీ లేదు. ఇవాళ నిజంగా మన కుల సోదరులు, మీ కుల సోదరుల యొక్క దేవత రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి గారు చాలాసార్లు మా అన్న ఇది కూడా రేణుక తల్లి ఎల్లమ్మ గారి యొక్క దేవాలయం తీసుకోవడం, అక్కడ ఉన్న పన్ను చూపించడం, ఆ పన్ను నా చేత చేయించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మరి మన నాయకుడు, పురాతన నాయకుడు 350 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి निजामाबाद तालिबान उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद तालिबान एमएलए बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन नंबर 50, 51, 58 में वाक़ई शिवाजी नगर गुरुद्वारा एरिया गाजुलपेट ब्रह्मपुरी कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती काम जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मिनी टैंक बॉन्ड के अलावा बाविखार तरीके से नौजवानों के लिए तामीर करदा IT टावर के साथ साथ ट्रैफिक मसले को हल करने के लिए RUB की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद में का डिवीजन नंबर 50 कॉर्पोरेटर बी राघवेंद्र, साबिक कॉर्पोरेटर के सुधा कायदीन संजय, 51 डिवीजन के कायदीन आर बालाकिशन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी, शशिधर कृष्णा यादव और बाबू मोहन के नाम शामिल। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 35 उम्मीदवारों की बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को खबरपेट से टिकट दिया गया है। फिल्म अदाकार बाबू मोहन को कोने इंदुल से पार्टी ने मौका दिया। सनत नगर से मृषिधर रेड्डी, LB नगर से सामा रंगा रेड्डी, जड़चलरा से चित्रंजन दास और मंथनी से सुनील रेड्डी और दीगर को मौका मिला। पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इसी तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका है और तीसरी फहरिस्त में 35 लोगों के नाम शामिल है। जनसेना के साथ इत्तेहाद के बारे में चूंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितनी और कौन सी सीटें दी जाने वाली है। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल हलके के कांग्रेस उम्मीदवार भूपति रेड्डी की मौजूदगी में दीगर ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर साबिक MLC कांग्रेस उम्मीदवार भूपति रेड्डी के जेरे निगरानी में उन्नाजीपेट से सरपंच व दीगर वार्ड मेंबर्स TRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए भूपति रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में वनसपेट सरपंच भगवंत रेड्डी ने शिरकत की। 10 సంవత్సరాలైన వాళ్ళకి ఏ ఒక్క యువకుడు కూడా చదువుకున్న పిల్లవాడికి ఉద్యోగం రాలేదు. నోటిఫికేషన్ల పేరు మీద నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నారు, కానీ ఏదో కూడా అది కంప్లీట్ కాలేదు. వాళ్ళే కోటుపోతున్నారు, నోటిఫికేషన్ ఆపుతున్నారు. లేక ఒక TSPSC గ్రూప్ 1 వస్తే దానికి పేపర్లు లీక్ చేసి పేపర్లు కూడా అమ్ముకున్నటువంటి ఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం। एरगटला मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे व कायदीन कारकुनान ने बालकुंड हलके के अवामी इज़हार तशक्कुर जलसे में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी बसों के जरिए हुए रवाना। एरगटला मंडल के BRS सदर राजा पूर्णानंदम ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सदारत में वेलपुर के स्पाइस पार्क में आज अवामी इज़हार तशक्कुर जलसा मुनाक़िद होने का इज़हार किया और कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अपील के मुताबिक एरगटला मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से अवामी नुमाइंदे कायदीन कारकुनान बालकुंडा हलके के अवामी इज़हार तशक्कुर जलसे में हिस्सा लेने के लिए खुसूसी बसों के जरिए रवाना होने का इज़हार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वेलपुर में वाक़े मोते देहात की मिट्टी से रियासत तेलंगाना की तहरीक को ताकत हासिल हुई। वेलपुर मंडल के स्पाइस पार्क में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए अवामी इज़हार तशक्कुर जलसे में CM KCR ने की शिरकत। मरकज की इंतखाबी कमेटी की जानिब से बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त के जारी अमल में लाए गए, जिसके तहत निजामाबाद रूरल हलके से दिनेश, बोधन हलके से वडे मोहन रेड्डी व बांसवाड़ा हलके से इंदिला लक्ष्मी नारायण को दी गई खतियत। निजामाबाद तालिबान उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। मुसलमानों के वोट को तकसीम से बचाने के लिए आज़ाद उम्मीदवार हाफिज लई खान हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल ना किसी के मुखालिफ ना ही मौक़िफ़ सियासी रहनुमा बरकरार, उलमा वफाज बोर्ड का मुत्तफ़िक़ा फैसला।
आर्मन में कल सीएम केसीआर के जलसयाम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजाम, आर्मन हल्के बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। डिचपल्ली के एक फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए गौर तबके के खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रूरल हल्के बीआरएस उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। असम्बली इंतखाबात के पेश नजर जिले के मुकाम पर पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया। बोधन शहर के एनएसएफ ग्राउंड में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसयाम में बीआरएस समिति के कविता बोधन हल्के के उम्मीदवार शेखिल आमिर ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।